नमो नमः। अयम निजपरो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। नमस्कार, मैं आचार्य बालकृष्ण दवे। आज का हमारा मुख्य विषय वेद और विज्ञान में परहित सुखाय, परहित के माध्यम से जो एक दयालुता का वर्णन हमारे वेदों और पुराणों में बताया है, परजन पर किस प्रकार से हम कृपा कर सकते हैं, परजन को किस प्रकार से हम उसका संरक्षण कर सकते हैं, इसका वर्णन आज हम हमारे विषय के माध्यम से समझेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन धर्म आदि अनादि कालों से चलता आ रहा है। हम जानते हैं, वैसे हमारी संस्कृति संपूर्ण विश्व में विख्यात है। हमारी संस्कृति में अहिंसा, परोपकार, परहित, सज्जनता, दयालुता ऐसे कई सद्भाविक विषयों का वर्णन किया गया है। तो आइए आज हम दया के विषय में कुछ वर्णन, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। हम जानते हैं, वैसे हमारी सनातन संस्कृति महान है। हमारा देश एक महान देश है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि मेरा देश महान, मेरा भारत महान। वो सब बातों का सार हमारी सांस्कृतिक आधारभूत और उसका एक मूल्य है, उसमें दया भी एक सम्मिलित है। चलिए आज हम इसी के बारे में एक कहानी से जानते हैं। दया की साक्षात मूर्ति है भगवान श्री राम। उन्होंने अपने जीवन में बहुत त्याग किया, और यदि वो दया न कर दिखाते तो त्याग करने की बारी ही ना आती। वनवास न भुगतना पड़ता, ना ही सीता जी का त्याग करना पड़ता, और ना ही उन्हें कोई दूसरे कष्ट होते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से हमें दया का एक अमूल्य पाठ सीखने को मिलता है। यदि आपको कोई 100 ग्राम सोना देगा तो आप उसको किसी गरीब के ऊपर दया दिखा के दे देंगे क्या? एक प्रश्न खड़ा होता है, नहीं देंगे ना। लेकिन जब रावण सीता माता का हरण करके ले गया, फिर भी भगवान श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, और अंत में भगवान श्री राम ने जब रावण को मारकर लंका पर जीत लिया, तब सोने की लंका उनकी ही हो गई थी। लेकिन उन्होंने दया दिखाकर सोने की लंका खुद न रखकर पूरी की पूरी उस लंका को विभीषण को सौंप दिया। इससे बड़ा दया का उदाहरण और क्या हो सकता है। और रावण जैसे अनेक दैत्यों को मार्ग और सद्गति उन्हें प्राप्त की। इस तरह मित्रों, जब दया की बारी आती है, दया जब दिखाना होता है, किसी प्राणी पर हो, किसी व्यक्ति पर हो, तब उसके संस्कार एवं उसके व्यवहार का परिचय होता है। हमारे कुछ व्यवहारिक विषय भी ऐसा कहते हैं कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। दया शब्द ही धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप धर्म करते हैं तो आप में दया होना आवश्यक है। छोटे से छोटा जीव भी क्यों न हो या बड़े से बड़ा प्राणी क्यों न हो, सभी पर दया रखना अति आवश्यक है। हमारा शास्त्र भी कहता है, दयांगानम सदा सेव्या सर्वकर्म फलप्रदा सेविता सो करोत्याशु मानसम करुणामयम। अर्थात सब इच्छित फल देने वाली दया का सेवन करना चाहिए। यदि सेवन किया जाए, उसे अंगीकार किया जाए, उसे अपने जीवन में उतारा जाए, तो वह तुरंत ही मन को करुणामय बनाता है। और सभी प्राणियों में समभाव देखने वाला व्यक्ति ही दया को प्राप्त कर सकता है। हमारे वेदों में प्राणियों के प्रति अनेक दया को बताया गया है, व्यक्तियों के प्रति अनेक दया को बताया है। चाहे वो मित्र हो, चाहे वो कोई अपरिचित हो या परिचित हो, सभी में दया का भाव होना अति आवश्यक है। यदि मनुष्य के मन में दया ना होगी तो वो किसी प्रकार के धर्म का आचरण नहीं कर पाएगा। वो हमेशा अधर्म का ही आचरण करेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति विशेष क्यों ना हो, सभी में दया का भाव हमारे पुराण, हमारे धर्मशास्त्र एवं हमारे वेदों में उसका वर्णन किया गया है। कहीं कहीं वेदों में प्रकृति के प्रति भी इतनी दया का भाव बताया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वेद एवं पुराणों के अंदर न तो केवल मानव अपितु प्राणी मात्र, जीव मात्र, वनस्पति मात्र के लिए भी दया का भाव वहां बताया है। यदि मनुष्य के मन के अंदर दया न होगी तो पृथ्वी का संचालन पूरा बिगड़ जाएगा।
इसलिए मनुष्य के अंदर दया का होना अति आवश्यक है। वेद एवं पुराणों की अनेक ऐसी कहानियां हैं जिसके माध्यम से यह बताया गया है कि मनुष्य के अंदर दया का होना अति आवश्यक है और उसका स्वभाव ही ऐसा होना चाहिए कि वह परजन हिताय परहित सुखाय की भावना से ही अपने जीवन का यापन करे। हमारे जाने के बाद में यदि कोई हमें याद रखे तो वह दया के माध्यम से ही याद रखे। क्षमा एवं दया ऐसा एक दो शस्त्र है कि जो मनुष्य को हमारी ओर आकर्षित कर सकता है। यह शस्त्र जो यदि हमारे पास होगा तो मनुष्य उससे पूरे संसार को जीत सकता है। हमारी भारतीय संस्कृति ने हमेशा हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया है और उससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को हमेशा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं कृष्ण के ही पथ पर चलना चाहिए। अनेक हमारे महर्षि हुए, अनेक महापुरुष हुए, वेदों में भी, पुराणों में भी, उपनिषदों में भी इस बात की चर्चा है कि हमारे मन में हमेशा हमारा हृदय हमेशा दूसरों के प्रति सद्भावना एवं दयालुता का उसमें भाव रहना चाहिए। तो हम भी आज संकल्प ले कि हम दूसरे प्राणियों के मन में, दूसरे प्राणियों के लिए, व्यक्तियों के लिए, वनस्पतियों के लिए, सभी में हम एक दया का भाव रखेंगे और अपने जीवन को यापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।